अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु अपि प्रथमा का एक वचन बाकी शेष सप्तमी का बहुवचन, दो पद है। अभी जो निर्णय क्रम जैसे बताया है सूत्र, हाँ, वो 7 पद का, वो 7 पद से मतलब नहीं है हमको, अक्षर गिनो। शरीरकृत गौरव लाघव जो विचार होता है वो अक्षर संख्या देखी जाती है। जैसे कल किसी में आया था ना मर्यादा, समझाया था ना, उसमें मर्यादा वचन एक ही पद है, यानी पद से लेन देन नहीं। मर्यादा 3, वचन 3, 6, और मर्यादा यहाँ बोलूँगा तो 4, 2 अक्षर कम हुआ कि नहीं। ये लगाव गौरव देखी जाती है। शरीर कहने से सूत्र का प्रत्येक अक्षर को गिनना अच सहित, यानी कि व्यंजन संयोग हो तो अब वाला हल नहीं गिनना है, आवरण अच सहित जो होगा उसको अक्षर के रूप से लिया जाता है, वो देखा जाता है। यहाँ पदार्थ इत्यादि पद में इतरेतर द्वंद्व समास है। पदार्थश्च संभावना च अन्ववसर्गश्च गर्हा च समुच्चयञ्च इति। पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चयाः तेषु इति समुच्चयेषु बनेगा। अनुवृत्य कर्ण प्रवचनीयाः और निपाताः का। अपि शब्दः पदार्थे संभावने अनुवसर्गे गर्हायां समुच्चये इत्येतेषु अर्थेषु कर्म प्रवचनजको निपात संजकश्च भवति। पदार्थ अर्थ में, संभावना अर्थ में, अन्ववसर्ग अर्थ में, गर्हा अर्थ में एवं समुच्चय अर्थ में, इन अर्थों में अपि इसका क्या होगा, कर्म प्रवचन संज्ञा और निपात संज्ञा। पदार्थ अर्थ में दृष्टांत दे रहे, मदनोऽपि स्यात्, मदनो अपि स्यात्, शहद भी थोड़ा चाहिए। दवाई दे दिया वैद्य ने, कहा ये चूर्ण जो ले लेना, तो मरीज कहता है थोड़ा शहद भी दे दो। मदनो अपि स्यात्, घर में शहद नहीं हो तो वैद्य से ही मांग लिया। सर्पिशोऽपि स्यात्, थोड़ा घी भी दे दो। भोजन में बैठे हैं, होता है ना, भोजन में बैठे हैं थोड़ा घी भी डाल दो भाई चावल पे। या पदार्थ को लेकर के कथन करना है, वो भी अपि थोड़ा ए भी हो। बाकी सब तो दिया आपने, चाहे सब परोस दिया, थोड़ा घी भी डाल दो। इस अर्थ में पदार्थ के लिए दृष्टांत हुआ। संभावने के लिए दृष्टांत दे रहे, देखो अपि सिंचेत मूलक सहस्राम, अपि सिंचेत मूलक सहस्राम, 1000 मूली का पौधा है और कह रहे हैं जितना पानी है इतने से हम पूरे को सींच सकते हैं। संभावना है, मान लो कि ज़्यादा 2 लोटा ज़्यादा पानी गिर गया तो कुछ पौधे में कम पड़ेगा, हिसाब से देते जाओ तो पूरे हो जाएगा, नहीं तो कम पड़ेगा। संभावना, पूरे 1000 मूली के पौधों को पानी सिंचन किया जा सकता है, उतना पानी है। अपिस्तुयात राजानम, अपिस्तुयात राजानम, शायद यह राजा की भी स्तुति कर देगा। संभावना है, भगवान की स्तुति करते करते आदमी राजा की भी स्तुति कर दे। लोगों को पता ही नहीं किसकी स्तुति करना किसकी स्तुति नहीं करना। आजकल तो नेताओं की स्तुति हो जाती, नेताओं के मूर्ति का मंदिर बना दे रहे, इतने मूर्ख दुनिया है। अपिस्तुयात राजानम,
अनवसर के लिए दृष्टांत दे रहे, अपि सिंच अपि स्तुहि, अपि सिंच अपि स्तुहि। अनवसर मैंने अपनी मर्जी, सिंच दो या न सिंचो, स्तुति करो न करो तुम्हारी मर्जी। इस अर्थ में बोला जा रहा है अपि सिंच अपि स्तुहि, ऐच्छिक। अनवसर मैंने ऐच्छिक क्रिया करना उसके लिए। और गर्रार्थ में, गर्रा मैंने निंदा, निंदार्थ दृष्टांत दे रहे, धिक जालम देवदत्तम अपि सिंचित पलांडुम। हे जालम देवदत्त, धिक्कार है तुमको, तुमने तो प्याज में पानी खूब पटा दिया। अब प्याज में पानी पड़ेगा तो सड़ जाएगा। अभी अंतिम अवस्था सूखने की अवस्था में आएगा, उसे तुम पानी डाल दोगे खेती में। और जाल में गए डांटना होता है, खटवार उड़ो जाल महा कहा गया। जाल में किसको कहते हैं? खटवार उड़ो जाल महा। जो ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, वैसे ब्रह्मचारी हो, वेदाध्यायी है इत्यादि, यह अध्ययन काल भी अविवाहित है, वो खाट पर सोवे। खाट माने चौकी, तखत, उस पर बिस्तर ला के सोना है, उसको जालम कहा जाता है। चौकी खाट पर सोने का अधिकार गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने के बाद ही है। जो शादी करेगा तो गौना बोलते हैं, गौना। पहली रात दोनों को एक कमरा में छोड़ दे तो वहाँ पलंग को सजा देते हैं, बिस्तर बढ़िया डालेंगे, सुगंध रहेगा, फूल रहेगा, खाना पीना माल पानी रहेगा। जो शादी की उन्हें तो पता है। उसको सेज बोलते हैं, सेज। सेज को सजाया गया है। पहली रात उसको सुहाग रात भी कहते हैं। उससे पहले तखत पर नहीं सोना चाहिए। जमीन में चटाई बिछाओ, ठंडी है तो फोम बिछाओ तो और कुछ बिछाओ, लेकिन तखत पर नहीं सोना। पाप माना गया शास्त्र में। उसको जालम कहते, खटवा रोड़ो जालम हाओ, हे जालम, जालमम देवदत्तम, धिक्कार है तुमको। अपी का कर्म संज्ञा हो गया ना, इसे वहां देवदत्तम जालमम द्वितीय हो गया। सब जगह समझना, पर कर्म प्रयोग संज्ञा का लाभ, कहीं पर शत्रु का निषेध है, कहीं पर द्वितीय विभक्ति हो गई। पंचमी भी होता है, नहीं मधु यहाँ पंचमी है, पंचमी है, मधु ना पंचमी है। मधु मधुनी मधुनी द्वितीय के बहुवचन में। अपी का योग में भी पंचमी करे, सर्पिशोपी वहाँ भी पंचमी है। इन दोनों में पंचमी किया गया। और अपि सिंचेत मूल सहस्रकम द्वितीय है, राजानम में भी द्वितीय है। अपि सिंच में तो दिया ही नहीं, ऐच्छिक में अपि सिंच वृक्षान, अपि स्तुहि राजानम ले लेना, वहाँ पर द्वितीय होगी। और सिंच स्तुहि में ये भी है ना, दंत सकार को मूर्धन्य शकार नहीं हुआ, दंत सकार को मूर्धन्य शकार नहीं होता, और समास भी नहीं हुआ। उपसर्ग संज्ञा हो जाता क्या होता, गति संज्ञा होता तो कुगति प्रादे समास हो जाता। समास न होना भी फल है कर्म प्रयोग संज्ञा का। दिग जालमम देवदत्तम अपि सिंचेत पलांडुम, पलांडु, पलांडु कहते हैं प्याज, प्याज को कहते हैं पलांडु। समुच्चय का दृष्टांत अपि सिंच अपि स्तुहि, वही दृष्टांत यहाँ भी लिया। सिंचना ये भी काम कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, अभी समुच्चय कर दिया। अन्य क्रिया के साथ ये भी क्रिया जोड़ दो। भोजनं करो सिंच च, वह अपी बोल दे, सिंच अपी, ये भी करना ये भी करना, दोनों काम करना है आपने, समुच्चय अर्थ है। सेवा भी करो स्तुति भी करो,
समुच्चय अर्थ। अपिस्तु ही अधिरीश्वरे अधिरीश्वरे अधि प्रथमा के एक वचन, ईश्वरे सप्तमी के एक वचन। ईश्वर शब्द से यहाँ पर ईश्वर को नहीं लेंगे किंतु स्वस्वामी भाव संबंध को लेंगे। बताएंगे, देखिए यहाँ भी अनुवृत्ति है कर्म प्रवचनीया और निपाता का। अधिशब्द ईश्वरे अर्थे कर्म संजको निपा संजकश्च भवति। अधिशब्द का जब ईश्वर अर्थ होगा तब कर्म संज्ञा और निपा संज्ञा दोनों संज्ञा होता है। स्वयं आगे लिख रहे स्वस्वामी भाव संबंधे ईश्वर शब्द, स्वस्वामी संबंध में ईश्वर शब्द प्रयोग। एक तरफा नहीं, दोनों तरफ हो सकता है, इसलिए यहाँ पर स्व को भी स्वामी को भी दोनों में कर्म संज्ञा हो जाएगा। प्रयोग के ऊपर निर्भर है। देखो कैसे, स्वस्वामी संबंध मतलब ये क्या है, किसका है? मेरा है ना, इसका नाम स्व और मैं स्वामी, इसका मालिक। स्व माने अपना जो चीज़ है, मेरा करके जो पकड़ते हो वो सब स्व, और जो कहता है मेरा वो क्या हो जाएगा? स्वामी। स्व और स्वामी के बीच में एक संबंध होता है। और इसमें भी देख लो दोनों व्यवहार बनेगा। जब एक कह रहा हूँ ये मेरा है, वस्तु है, स्व स्वामी में दोनों बन सकता है व्यवहार। इसका मालिक मैं हूँ, इसका मालिक मैं भी बोल सकता हूँ, या मेरा यह धन है, संपत्ति है, वस्तु है, ये भी कह सकता हूँ। दोनों तरफ भाषा प्रयोग हो जाए। वैसे ही दृष्टांत या दोनों तरफ देंगे। देखिए अधिदेवदत्ते पंचाला, अधि पंचालेशु देवदत्ता। अधि देवदत्ते पंचाला और अधि पंचालेशु देवदत्त। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? पहले देवदत्त में सप्तमी, पंचाला में प्रथमा, और अब पंचाल में सप्तमी, देवदत्त में प्रथमा। क्यों ऐसा होता है कि पंचाल देवदत्त के अधीन है? पहला अर्थ, देवदत्त के अधीन, देवदत्त स्वामी है, उसके अधीन कौन है? पंचाल देश के लोग हैं। और दूसरे में क्या होगा? पंचालेशो देवदत्त अधि, माने पंचाल देश का स्वामी, मालिक, राजा देवदत्त। यह अर्थ के हिसाब से अधिक योग में दोनों प्रयोग हो जाएगा। यस्मादधिकम यस्य च प्रतीते 2 3 9, इस सूत्र से यहाँ प्रति कर्म प्रवचन संज्ञा के योग में सप्तमी हो गई। यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, ये सूत्र है। अधिक अनुवृत्ति अगले सूत्र तक जाएगा, वहीं तक निपात का भी समाप्त हो जाएगा। यहीं पर कर प्रवचनीय का अधिकार समाप्त हो जाएगा। विभाषा क्री, विभाषा क्री, विभाषा अव्यय है और क्री सप्तमी का एक वचन। यहाँ प्रथमा का एक वचन लिखा है, उसको काट के विभाषा को अव्यय बनाओ, अ लिखो उसके जगह पर। अनुवृत्ति है अधि ही कर्म प्रवचनीय और निपाता का। अधिशब्द क्री परतो विभाषा कर्म संजको निपा संजकश्च भवति। अधि इसका, इस शब्द का कर्म प्रवचन संज्ञा होगा और निपा संज्ञा होगा विकल्प से। कब? जब क्री धातु का कोई भी रूप योग में मिल जाए, वाक्य में उपलब्ध हो जाए, प्रयोग हो जाए। यदत्र माम अधिकरिष्यति, यदत्र माम अधिकरिष्यति। अधिक को यहाँ क्या मिल गया? करिष्यति का योग मिल गया। अतः कर्म संज्ञा को विकल्प कर दिया। अतः जब नहीं हुआ, पहला दृष्टांत है, जब कर्म संज्ञा नहीं होती, कौन सी संज्ञा? अधिका, गति संज्ञा है। इसे करिष्यति का समास हो गया। अधिकरिष्यति एक पद है, एक साथ जोड़ के लिखा है ना, इसीलिए समास कर दिया कुगति प्रादेय से।
इसे यदत्र माम अधिकरिष्यति, जब नहीं हुआ तो देखो अलग अलग कर देंगे। यदत्र माम अधि अलग हो गया, करिष्यति अलग हो गया, दूर छाप बिना समास का। स्वर में वैसे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, अधि में अंतोदात अनुदात है, आद्युदात है, करिष्यति दोनों के अनुदात, बीच वाला मध्य जो है उदात है। वहाँ समास करो न करो स्वर में फर्क नहीं पड़ रहा है, समास होना न होना इतना ही फर्क है, पद अलग अलग हो गए। क्री धातु का योग में यह अधिक का जो है यदत्र माम, यह जो तुम मेरे ऊपर अधि स्वामित्व जमा रहे हो, जबरदस्ती मालिक बनना। इस प्रकार से कर्म प्रपंच संज्ञा और निपात संज्ञा का प्रकरण समाप्त हो गया। अब यहाँ से थोड़ा अब तक बड़े सरलतापूर्वक आराम से चल गया। अब लकार प्रकरण शुरू होगा। ल प्रकरणाम इसे लिख दिया, ल प्रकरण आरंभ होता है। लह परस्मै पदाम, लह परस्मै पदाम, लह षष्ठी के एक वचन, परस्मै पदम प्रथमा के एक वचन। अर्थ है लादेशः परस्मै प्रसंजका भवन्ति, लकार के स्थान में जो जो आदेश होते हैं उन सभियों का नाम एक सामान्य नाम पहले दे दिया, परस्मै पद। जो भी लकार के स्थान में प्रत्यादेश होगा वो सबका नाम परस्मै पद हो गया। परस्मै पदम जैसे तिप्त जिसिप्त स्तमिपस्त इत्यादि। लट शत्रुशान चाव अप्रतमा समानाधिकरणे शत्रुशान चाव होता है। क्वसुश्च वो भी लकार के स्थान होता है। लिटा कानज्वा वो भी लकार के स्थान में होता है। इन सब का पहले सामान्य के तौर पर परस्मै पद संज्ञा होगा, फिर अपवाद करेंगे, इनमें से कुछ कम करेंगे, आगे सूत्र अपवाद सूत्र देंगे। इधर इसलिए अर्थ लिख दिया इन्होंने, लादेशा परसंजका भवंती तिप्त सिप्त स्तमी बस बस क्षत्रि पशु ये सब दृष्टांत दिया। शानच को नहीं लिया, कानच को भी नहीं लिया, कि शानच में क्या बचेगा आना, कानच में बचेगा आना, और आना को अगला सूत्र ले रहा है, अपवाद कर देगा। और लस्य का अधिकार जो है 3 4 77 से शुरू होता है और 3 4 117 तक जाता है। लकार के स्थान में आदेश होने वाला जो प्रत्यय का विधि का है 3 4 में है। 3 4 दिया है इसमें, 3 4 77, 3 4 77 है ना, अंग्रेजी में ही तो बोलते हैं। और समाप्त कहाँ होगा 3 4 117 में समाप्त होगा। 117 3 4 117 में अधिकार उसका समाप्त होगा। इस बीच में सब आ गया। तिप्त जी कहाँ आया 3 4 78, 3 2 124 में से लट शास्त्र शान चाह रहा है वो तो लस्य के अधिकार में नहीं है, लेकिन सूत्र स्वयं कहते लटह लिटह कानज्वा कोसुश्च कहते, भले ही वो 3 4 से वो में नहीं है, 2 में ही है, दूसरे अध्याय में, लेकिन कह दिया सूत्रकार ने स्वयं लटह मैंने लकार के स्थान में, लट के स्थान में, लट के स्थान का मतलब लकार के स्थान में, लिट के स्थान में का मतलब लकार के स्थान में ही है। कि लट लिट आदि क्या है वास्तव में सब ल ही तो बचता है, सभी में ल ही बचता है। लट कहोगे तो क्या होगा, टकार का हलंत्यम से इस संज्ञा हो जाएगा, अकार का उपदेश अन्नासिक से चला गया, बचा क्या ल। लिट कहोगे तो भी ई गया ट गया, ल बचेगा। लुट लिट सभी में ऐसे ट है, ये आगे क्या है लंग लिंग लुंग लिंग संज्ञा संज्ञा हो जाएगा हलंत्यम से, और अ ही उरी जो बीच में दिख रहा है वो उपदेश से चला गया, बचेगा सभी में ल ही बचेगा। इसलिए अधिकार दिया क्या दिया लस्य, क्यों लस्य कह दिया, चाहे लट्टो लिट्टो लिट्टो कोई भी हो,
उन सभी के स्थान में ले लेना। तो लटह शत्रुशांच कह रहे हैं आप, लिटह कानजवा वसुश्च कह रहे हैं, ये सब आदेश भी क्या है, लकार के स्थान पे ही है। भले ही वो दूसरे अध्याय में हो तो भी उनको भी यहाँ ग्रहण करना है। लकार के स्थान में आदेश हुए तंग और आना का आत्मपद संज्ञा हो जाएगा। वो सूत्र आरंभ होता है तंगानावात्मने पदम, तंगानावात्मने पदम, तंगानौ आत्मने पदम। तंगानौ प्रथमा का द्विवचन अलग पद है, आत्मने पदम प्रथमा का एक वचन अलग पद है। वहाँ भी लह षष्ठी का एक वचन था और परसपदम प्रथमा का एक वचन था। अब यहाँ कह रहे हैं सामान्य सूत्र बाद विशेष सूत्र, उसको बाध्यता है, अपवाद करेगा। ये भी लकार के स्थान में आदेश होते हैं, इनका क्या नाम रख दिया, आत्मनेपद। तंगानो पृथक द्विवचनम, आत्मनेपदम प्रथमा का एक वचन। तंग च आनश्चित तंगानो, इतरेतुम समास और रखा है। अर्थ इसका तंगानो आत्मसंजकौ भवतः, तंग और आना इन दोनों का आत्मसंज्ञा होगा। आना में कौन से आ जाएंगे, शानच आएगा, कानच आएगा, यही दो लकार के समय यही विद्या। आना तो और भी बहुत सारे हैं, चानश है, चानश में क्या बचता है, आना ही बचता है। चट गया चुटू से, शा गया हलंतिम से, नकार का उच्चारणार्थ था, लेकिन वो तद्धित वाला है, तिनके लकार के स्थान वाला नहीं है। लकार के स्थान में जो आदेश हो उन्हीं को हमें लेना है। अन्य भी भले आना बच रहा हो उसको हमें नहीं लेना है। तंगानो आत्मसंजकौ भवतः, यहाँ भी लह का अनुवृत्ति आएगा, भले बोले नहीं इन्होंने। लकार के स्थान में जो तंग, लकार के स्थान में जो आना, उसी का आत्मपद संज्ञा होता है। अतः पूर्व में सामान्यतः जो भी आदेश हो रहा है सबके परस्पर संज्ञा कर दिया, उनमें से इतना अलग हो गया। तंग को अलग कर दिया। तंग कितने हैं, 9। त आताम झ था सातम ध्वम ईड वही महिंग, 9 है। और आना 2 ही है, शानच और कानच। 9 2 11, 9 2 11। इन 11 प्रत्ययों का आत्मपद संज्ञा है, जलकार के स्थान में आदेश होते हैं। दृष्टांत दे रहे देखिए, त आताम झ था सातम ईड वही महिंग, और आना के लिए शानच और कानच, 2 ही। अब ये परस्पर संज्ञा वाले और आत्म संज्ञा वालों का एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा भी करना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा भी करना है, विभाग। उसके लिए आरंभ करते तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तिंगा षष्ठी का एक वचन, त्रीणी प्रथमा का बहुवचन, दूसरा त्रीणी भी प्रथमा का बहुवचन, और अंत वाला प्रथमा का बहुवचन प्रथम मध्यमोत्तमाः। यहाँ पर प्रथम मध्यमोत्तमाः में इतरेतुम समास है, प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथम मध्यमोत्तमाः, इतरेतुम 2 समास। अर्थ तिंग कितने हैं, 18 प्रत्ययाः, 18 है तिंग, 9 30 हो जाएगा परस्पर संज्ञा वाले, और तंग 9 आत्मपद संज्ञा वाले। त्रीणी त्रीणी, उन 18 को क्या करना, 3 3 3 विभाग कर दो। त्रीणी त्रीणी यथाक्रमम, यथाक्रम रख लो। तो पहला वाला 3 का नाम क्या पड़ेगा, प्रथम पुरुषः, दूसरे त्रिक का मध्यम पुरुषः, तीसरे का, फिर चौथे का नहीं क्या, अरे 18 है, 18 है ना, तो फिर
तीन, 3 6, 3 9, फिर चौथा नहीं रहेगा 3, उसका फिर प्रथम पुरुष संज्ञा हो जाएगा। 5वें का मध्यम पुरुष, 6ठे का उत्तम पुरुष। अरे 18 लिखोगे 3 3 3 तो कैसे दिखेगा? तिप 10 जी, एक हो गया। दूसरा कौन है? सिप थस था। तीसरा है मिप वस मस। हो गया कि नहीं? ये हो गया परसे पसंजा वालों का। फिर 3 आएगा ना, ये 9 है ना, ये कितना हो गया? ये मिला के 9 हो गया। इन्हें क्या बोला? 18। और 9 कौन है? त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। ये चौथा लिख लो, 5वां 6ठा। 9 त्रिक हो गया। 3 3 3 के 6 हो गया। ऐसे इसका प्रथम मध्यम उत्तम, फिर आगे प्रथम मध्यम उत्तम कहना। ये भी 9 भी 9, कुल हो गया 18। पहले वाला 9 परस्मैपद संज्ञा और आगे वाला 9 आत्मनेपद संज्ञा। ये तिंग में ही लगेगा, इसलिए कहा तिंगस त्रीणी त्रीणी। तिंग का 3 3 अलग त्रिकों को अलग कर लो, 6 त्रिक मिल गया। क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष का संज्ञा हो गया। इसने कहा देखो, तिप्तजीति प्रथम पुरुष, सिप्तस्थ इति मध्यम पुरुष, मिप्वस्मसिति उत्तम पुरुष, तथैव आत्मनेपदेषु। इसी प्रकार आत्मनेपद में भी 3 3 बना करके प्रथम मध्यम उत्तम। ये पुरुष नाम कहाँ से ले आया इन्होंने? हाँ, पुरुष नाम कैसे रख दिया? प्रथम पुरुष, सूत्र में तो ही नहीं पुरुष, वृत्ति में भी नहीं कहा। आगे जब उसको दिखाने लगे तब लिख दिया प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष। ये पुरुष शब्द कहाँ से आ गया? आगे सूत्रों में भी नहीं है वो। युष्मद्युपदे स्थान पे मध्यम है कि नहीं? अस्मदि उत्तम, शेषे प्रथम सूत्र है। कहीं पुरुष शब्द आया? फिर आप कहाँ से जोड़ रहे हो संज्ञा? ये प्राचीन वैयाकरणों की परंपरा से आई। से पाणिनि भले ये संज्ञा भले बोले ना तो भी वो संज्ञा ग्रहण हो जाता है। जैसे प्रत्याहार संज्ञा आया तो शुरू में उन्होंने बताया था, कोई सूत्र है क्या? आदिरंत्यन संहिता जो अच अक अण अल आदि बना रहा है उनका नाम प्रत्याहार कह दिया गया। तो पूर्व व्याकरण जो संज्ञाओं को प्रयोग किए थे उसको इन्होंने भी पाणिनि ने स्वीकार कर लिया, अलग से सूत्र उसके लिए नहीं बनाया गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो, पुरुष शब्द जो संज्ञा है यहाँ पुरुष संज्ञा, उसके अलग सूत्र में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राचीन आचार्यों के सम्मान में उस संज्ञा को वैसे के वैसे स्वीकार कर लिया। अब उनमें भी इनका एक वचन संज्ञा करना है, पहले वाले का, दूसरे वाले का द्विवचन, तीसरे वाले का बहुवचन संज्ञा करनी है। उसके लिए सूत्र आरंभ कर रहे, देखो, तान एक वचन द्विवचन बहुवचनान एकशः, तान एक वचन द्विवचन बहुवचनान एकशः, तानी प्रतिमा बहुवचन एक वचन द्विवचन बहुवचनानि, यहाँ तक लो, एक प्रतिमा का बहुवचन और एकशः अव्यय, शस प्रत्यांत है, तजित का है, तजित असर्व व्यक्ति में परिगणन कर्तव्य के अंतर्गत शस आता है, अव्यय संज्ञा हो जाता है।
एक शमने एक एक करके क्रमशः, तानी त्रीणि त्रीणि जो कहा था पूर्व सूत्र में, उसको तानी से कह दिया। वह जो तीन तीन आपने लिखा है उनमें क्रमशः, एक एक शमने क्रमशः, पहले का नाम एक वचन, दूसरे का नाम द्विवचन, तीसरे का नाम बहुवचन हो जाएगा। एक वचन च द्विवचन च बहुवचन च इति एक वचन द्विवचन बहुवचनानि, इस तरह से यहाँ इतरेतरों का द्वंद्व समास हुआ। तिंग त्रीणि त्रीणि का अनुवृत्ति है अर्थ, इसलिए तानि तिंग त्रीणि त्रीणि एकश मन एक एकम पदम क्रमेण, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। इसे तिप का हो गया एक वचन संज्ञा, तस का हो गया द्विवचन संज्ञा और जी का हो गया बहुवचन संज्ञा। एवं अग्रे भी, आगे भी सभी त्रिकों में ऐसे ही समझ लेना है। अब ये चीज जो आपने तिंग में लागू किया है वो आपको सुप में भी लागू करना है। किसमें? सुप में। उसको भी तीन 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 लिखेंगे, है ना, उनको भी तीन तीन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पुरुष संज्ञा हमने कर दिया और पुरुष नहीं कहूँगा, विभक्ति संज्ञा कर, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति कहा जाएगा। और कितने हो जाएंगे वो? 7, है ना, क्योंकि 21 है सुवजस वाला। उसके लिए सूत्र ला रहे सुपह, सुपह, षष्ठी का एक वचन है सुपह, और अनुवृत्ति आया पूर्व सूत्र, तानी को छोड़ दीजिए, एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एकशः, ये सूत्र आ जाएगा। और उससे पहले और सूत्र से त्रीणि त्रीणि आ जाएगा, त्रीणि त्रीणि भी आ जाएगा। जो सुप है 21, उनको तीन 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 विभाग कर लो पहले, इसे त्रीणि त्रीणि लाना जरूरी है। एकशः इति क्रमेण, वही समझा रहे, सुपश्च त्रीणि त्रीणि, एक शमन क्रमेण, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। उदाहरण के लिए सु का इसलिए क्या हो गया? एक वचन संज्ञा, औ का द्विवचन संज्ञा, जस का बहुवचन संज्ञा, एवं सर्वत्र आगे 6 में भी समझना। अम और शस आगे ताभ्याम भिस, घी सुप, तीन 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 सब हो गए और इनके एक वचन जो बहुत संज्ञा कर दिया गया। अब ये सब संज्ञा सूत्र कल चल रहे हैं, इनको लागू उपयोग करेंगे बाद में जब विधि सूत्र लगाएंगे। विभक्तिश्च, विभक्तिश्च, विभक्ति प्रथमा के एक वचन च अप्य, पूर्व सूत्रों से तिंगा को लाएंगे, सुपह को भी लाएंगे, तिंगा और सुपह एवं त्रीणि त्रीणि को भी ले आया जाएगा अनुवृत्ति से। सुपह तिंगा त्रीणि त्रीणि यह अनुवृत्ति हो गया। अर्थ है सुपह तिंगश्च, सुप एवं तिंग, इनके जो तीन 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 विभाग कर रखे हो उन सभियों का क्या नाम होगा? विभक्ति संज्ञकानि च भवन्ति, उन सभी का विभक्ति नाम पड़ेगा। विभक्ति संज्ञा करने का क्या फल है वो फल बताने के 2 दृष्टांत दे रहे हैं। पठतः पुरुषान, विभक्ति संज्ञा करने का फल दिखाने के 2 दृष्टांत दे दिया है। पठतः और पुरुषान, पुरुषान में और पठत में क्या हो रहा है? सकार है ना, ये जो बना कैसे बनाए? पठतः, पठ धातु है, पठा व्यक्तायवाची पढ़ना अर्थ में है, शब्द के आकार है और तस है। और पुरुषान में क्या है? पुरुषा धन शस है। इनकी विभक्ति संज्ञा है ना,
ये तिंग के अंतर्गत आ गया, ये सुप में है, पूरे तिंग पूरे सुप का आपने तीन तीन का जितने हैं सबको विभक्ति संज्ञा कर दिया। या विभक्ति संज्ञा करने से ये जो सकार है इन सकारों का क्या प्राप्त था? लोप होना। किससे? हलंत्यम से संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाता। वो लोप न होवे इसे विभक्ति संज्ञा कर दिया। विभक्ति संज्ञा करने से सूत्र लग गया न विभक्तौ तुस्माहा लग गया। ये लगने से सकारों का लोप नहीं हुआ। यदि विभक्ति संज्ञा न करते तो लोप हो जाता। अतः विभक्ति संज्ञा का ये लाभ हुआ, सकारों का लोप नहीं हुआ। यहाँ सकार को विसर्ग होकर के रूप बन गया। और यहाँ सकार को पुरुषान में तस्मात् छसो न पुंसी सूत्र से सकार को नकार हो जाता है, पुरुषान बनता है। ये लाभ दिखाया। अब इनके जो संज्ञा आपने कर दिया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन प्रत्ययों को कब लाया जाएगा? प्रथमा द्वितीय तृतीय कब लाना? कारक प्रकरण हो गया, आगे विचार आएगा। और भी विभक्ति प्रत्यय विभक्ति कब किया जाता है, द्वितीय कब करना है, ये सब बताएंगे। वैसे यहाँ पर जो अभी उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के बारे में बता, पहले मध्यम पुरुष का सूत्र आता है। युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। युष्मदि सप्तमी के एक वचन, उपपदे सप्तमी के एक वचन, समानाधिकरणे सप्तमी के एक वचन, स्थानिनी सप्तमी के एक वचन, अपि अप्ये और मध्यमः प्रथमा का एक वचन। हाँ, षटपदी, षटपदी सूत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये सब सिद्धियों को देने वाला होता है। अलग अलग सिद्धियाँ अलग अलग षटपदी सूत्र से। अदसो शेर दादू दो मह, ये षटपदी सूत्र है। इसकी विधि विधान है, अनुष्ठान करने से लाभ होता है। अदसो शेर दादू मह को सिद्ध किया था एक महात्मा, उसके सामर्थ्य थी। अब आपको देखेगा, बिच्छू काटा है, मान लो सांप काटा है, जहर चढ़ता है ना, यूँ देखेगा 3 बार फूंक मारेगा, जहर गायब। आज उससे दादुमा की तरह दम है। वैसे भी षटपदी है। तो युष्मदि इत्यादि 6 पद वाला स्थानम प्रसक्तम अस्य अस्ति इति स्थानी, स्थानम प्रसक्तम, स्थानंच प्रसंगः, स्थान कहते प्रसंग को, प्रसंग के होने पर, प्रसंग जिसका है, स्थानम प्रसंगम अस्य अस्ति इति स्थानी, स्थानिनी अपि सप्तमी, स्थानी स्थानिनौ स्थानिनः, स्थानिनम स्थानिनौ स्थानिनः, स्थानिना स्थानिभ्याम स्थानिभि, सप्तमी बनेगा स्थानिनी, वो यहाँ लिखा है। प्रसंग के होने पर, ना होने पर, अपि, दोनों आ गया ना, अपि, प्रसंग हो तो भी, ना हो तो भी। किसके प्रसंग हो या ना हो? युष्मद का। उपपद में युष्मद का प्रयोग हो या ना हो तो भी। तुम भवसी बोलो या तुम न भी बोलो, भवसी बोलो तो भी तुम अर्थ निकल जाए। और समानाधिकरण होना चाहिए। ये समानाधिकरण क्या चीज है?